मॉर्निंग एवरीवन, सब बढ़िया बच्चा लोग, फुल धमाल, मजा आ रहा है। ओके, तो आज का अपना जो टॉपिक है, पार्ट है, वो है केमिकल काइनेटिक्स। ओके, उसका कंटिन्यूएशन पार्ट। ओके, हम लोग ने पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं। ओके, मतलब मैं पार्ट में वीडियो बना रहा हूँ तो ऑब्वियस है ही भाई, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा बोल रहा हूँ। ऐसा चैप्टर कुछ पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसा डिवाइडेड नहीं है, बट दिस इज योर लेक्चर नंबर 3 फॉर केमिकल काइनेटिक्स। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? हमने देखा इंट्रोडक्शन पार्ट, भाई केमिकल काइनेटिक्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, फलाना ठिकाना आपने देखा, उसको देख लो आप चाहिए तो। फिर सेकेंड थिंग में आपने क्या देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो कितने टाइप के होते हैं। ओके, उसके बाद हमको जो पढ़ना है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो हम लोग आज का जो स्टार्टिंग है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके बच्चा लोग, ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन का। तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें भाई, हम लोग अगर बोले ए चेंजेस टू बी, तो इसमें ये हो गया आपका रिएक्टेंट और ये बी हो गया आपका प्रोडक्ट, राइट। तो भाई रेट ऑफ रिएक्शन आप रिएक्टेंट के दम पे भी पता लगा सकते हो और प्रोडक्ट के दम पे भी पता लगा सकते हो। तो आपको पता है चिल्ड्रन, जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो अगर रिएक्टेंट की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली क्या रहता है? हाई। फिर जैसे जैसे टाइम पास होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होता है। वहीं अगर प्रोडक्ट की बात करें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इनिशियली, मतलब आपका रिएक्शन अगर स्टार्ट नहीं हुआ है तो 0 रहता है। अगर आप प्लॉट करते हो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या रहता है? 0। फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, आगे पास होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ता है, राइट। इसी के दम पे, इस ग्राफ के दम पे आप एवरेज और इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हो। एवरेज के लिए भाई एक बड़ा सा टाइम गैप देखते हैं। ओके, वहीं पे अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मतलब इस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, या सेम वे यहाँ पे भी अगर एवरेज की बात करेंगे तो एक बड़ा सा गैप दिखेगा आपको, बड़ा सा टाइम पीरियड गैप लोगे आप। और वहीं पे अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, समझ रहे हैं ना, मतलब इंस्टेंट और एवरेज में इतना ही फर्क है बच्चा लोग कि एवरेज में आप एक लॉन्ग टाइम गैप देख रहे हो, वहीं पे इंस्टेंटेनियस में छोटा गैप में देख रहे हो। ओके, दैट इज बाय एवरेज वी रिप्रेजेंट बाय डेल्टा एंड इंस्टेंटेनियस में वी रिप्रेजेंट बाय डी, डेरिवेटिव। ओके, डेरिवेटिव आपको पता होगा, इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल चेंज, कोई टेंशन। ओके, तो दिस बिकम्स योर व्हाट, यहाँ पे मतलब एक छोटा सा गैप देखते थे कि भाई इतना छोटा है कि वो हम लोग टैंजेंट बोल सकते हैं, तो टैंजेंट ड्रॉ करके आप निकाल सकते हो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है क्या? दिस बिकम्स योर व्हाट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। कोई टेंशन लेगा बिंदास बोलने का, टेंशन लेने का नहीं। ओके, फिर आता है, आप अगर टेक्स्ट बुक आपके साथ में है तो रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पेज नंबर 122 पे है। क्या बोला मैंने? रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। अभी ये क्या है भाई? अभी तक आपने क्या देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो चाहे आप रिएक्टेंट के दम पे पता लगाओ या प्रोडक्ट के दम पे, जब दोनों का आंसर आपको एक ही मिल रहा है तो क्यों वेस्ट करना टाइम
प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन पता लगाओ, कितने हिसाब से कितने स्पीड से चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट का सेपरेटली पता लगाओ। मतलब नहीं, मुझे ऐसा लगता है इसलिए इन लोग ने अभी डाला है कि रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है क्या? ओके, मतलब अगर मैं बोलूँ A of A प्लस B of B गिविंग यू C of C प्लस D of D। क्लियर है क्या? अगर समझे एक रिएक्शन है, ओके, तो मुझे इसका रेट जानना है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant raised to the power x and y। क्लियर है क्या? ओके, तो मतलब ये इक्वेशन क्या बोलना चाहता है? ये इक्वेशन बोलना चाहता है कि रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है तो रेट ज़्यादा रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर कम है तो रेट भी क्या रहेगा? कम रहेगा। बात समझ में आ रहा है बच्चा लोग? ओके, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बात सही भी लगती है, मुझे भी ऐसा लगता है। देखो, अपना भी सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है कि नहीं? आप बोलोगे सर कैसे? सिंपल सी बात है, साइंटिस्ट लोग कोई अलग से भाई प्राणी नहीं थी, वो भी एक जीव जंतु ही थे, बराबर ना? जी जान रहने वाले, तो ऑब्वियस है उनका जो फीलिंग है, अपना फीलिंग ऑलमोस्ट सेम होगा। ओके, क्योंकि वो भी इसी अर्थ पे थे, प्लानट पे थे, अपना सोच उनका सोच सेम है। तो वो क्या बोलता है, देखो अगर रेट जो है वो कैसे हम लोग मानेंगे भाई? आप भाई एज वी स्टे इन मुंबई, तो मुंबई में दादर स्टेशन जानते होंगे। दादर स्टेशन अगर आप बात करें तो दादर स्टेशन पे भाई 6 बजे के बाद जो गर्दी चालू होती है ना, मतलब आप समझो शॉपिंग करने गए दादर में और आपने प्लान किया है कि भाई 5:45 तक निकल जाऊंगा, तो 6 बजे के पहले गर्दी नहीं मिलेगी। निकल जाऊंगा ये सोच के आप भाई शॉपिंग करने गए, शाम की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, आप शॉपिंग वॉपिंग किए, फिर आप आए और यहाँ पे ये भाई रेलवे ट्रैक है, यहाँ पे ट्रेन आने वाली है। आप वेट कर रहे हो भाई ट्रेन आएगी भाई, अब लगाया हुआ है। जब आप पहुँच गए ट्रेन स्टेशन पे 5:50 ट्रेन लगाई हुई है, मतलब लगाया मतलब अनाउंस आने वाली है, अनाउंसमेंट हुआ, हाँ भाई मालूम पड़ा कि ये ट्रेन रद्द हो गई। मतलब आपको टेंशन अब चालू, क्योंकि पब्लिक अब बढ़ने लगी, समझ रहे हैं? फिर उसके बाद में 5:55 की ट्रेन लगाई, फिर आप वेट कर रहे हो और वो भी ट्रेन कैंसिल, और पब्लिक अब बढ़ने लगी भाई। जिसका टेंशन था आपको वही हुआ, 6:01 की ट्रेन लगा दी, 6 बज गया। अब ये क्राउड और ये क्राउड सब आ गए भाई। बात समझ में आ रहा है क्या? अब आपका ट्रेन आई, आपका पोजीशन कैसा रहेगा? जैसी ट्रेन आई दादा 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 दादा, सिंपल सी बात है ना। मतलब जो रेट है वो पब्लिक के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ये दोपहर की 2 बजे की बात होती तो भाई ये दिखता ही नहीं कोई, आप हमारे आधे ट्रेन पकड़ दे, ये दोस्ती गेट पे खड़े होकर आराम से गाते। ये आराम से क्यों जा रहे हो? बिकॉज पब्लिक बहुत ही यहाँ पे कम है, लेकिन जब बहुत है पब्लिक तो ऑब्वियसली रेट क्या रहेगा? ज़्यादा। मतलब रेट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन। सही बात है, कॉन्सेंट्रेशन का अमाउंट ज़्यादा तो ज़्यादा। क्लियर है क्या? कोई टेंशन? तो मुझे सही लगता है, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में। ओके, तो ये हो गया अपना इक्वेशन। अब इसी को भाई डायरेक्टली साइन हटाओगे तो इक्वेशन कुछ इस तरह दिखता है, के a रेज टू x एंड b रेज टू y। क्लियर है क्या? जहाँ पे k जो है वो क्या रहेगा? आपका रेट कांस्टेंट। कोई टेंशन इस बात को लेके? पक्का चीज़ें क्लियर हो रही हैं? ओके, अब यहाँ पे ना इसी में 4 कंडीशन है, तब करिए 4 कंडीशन है, देख लो भाई स्ट्रेट बोर्ड वाले, दे कैन सी। ओके, देयर आर 4 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या बोलता है कि x = y = 1। अगर x y = 1 है तो जो रेट है, रेट वो कैसे बदलेगा भाई? अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जैसा बदलते हो वैसा। तो अगर आप बोलो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आपने डबल कर दिया,
तो रेट कितने से बढ़ेगा? बताओ, सीधी बात है, रेट 2 टाइम बढ़ेगा। ये रेशियो टू पावर 1 है ना यार, 2:1 2 ही होगा, मतलब जो रेट मिलेगा वो 2 टाइम ही होगा। मतलब कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे रेट बढ़ेगा। पहला कंडीशन समझा। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है? x इज इक्वल टू 2 बाय कीपिंग y कांस्टेंट, मतलब इसको 1 ही रखो, इज इक्वल टू 2 करते हो तो रेट क्या हो जाएगा बच्चा लोग? दिख रहा है ना? तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे a को मैं कॉन्सेंट्रेशन अभी डबल करता हूँ तो रेट विल इंक्रीज बाय, बहुत सही, 4। अब बोलो कैसे? कुछ नहीं रही है, ये देख रहे 2:2 ऑब्वियसली 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो रेट विल इंक्रीज बाय 4 टाइम। क्लियर है क्या? लेट्स सी द थर्ड कंडीशन जो बोलता है कि x इज इक्वल टू 0। अगर x इज इक्वल टू 0 है तो भैया सीधी सी बात है कि आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डबल करो, ट्रिपल करो, चौबल करो, पचबल करो, कुछ भी करो, सीधी सी बात है, एनीथिंग रेज टू 0 इज व्हाट? 1। मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन पे रेट जो है क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट रहेगा। क्लियर है क्या? ओके, लास्ट कंडीशन जो बोलता है x अगर लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब क्या हो गया? नेगेटिव हो गया ना। अभी तुम जब नेगेटिव में हो, ओके, तो ऑब्वियस है बच्चा लोग कि तुम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डबल करोगे तो नेगेटिव पावर उसको कम ही करेगा, राइट? तो कॉन्सेंट्रेशन का ए का बढ़ाते हो तो रेट बढ़ेगा नहीं, अब घटेगा। क्लियर है क्या? तो दीज आर द 4 कंडीशन चिल्ड्रन, जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि व्हाट हैपन टू व्हाट रेट इफ द कॉन्सेंट्रेशन ए ऑफ मतलब ए चेंजेस। क्लियर है क्या? कोई टेंशन? ओके, अब आता है एक न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम 6.2, पेज नंबर है 122 से। ओके, 6.2 न्यूमेरिकल क्या बोलता है ये आप कर लो, कोई टेंशन नहीं। न्यूमेरिकल है, तुम सामने रखोगे तो समझेगा। ओके, न्यूमेरिकल बोलता है राइट द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन A प्लस B गिविंग यू P फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। राइट द रेट लॉ। प्रॉब्लम न्यूमेरिकल बोलो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 6.2 पेज नंबर 122 है। क्या बोलता है क्वेश्चन? राइट द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। ये चीज आप भगा भगा के देख सकते हो। रिएक्शन A प्लस B गिविंग यू व्हाट? P फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। है ना? और दिया क्या है उसने? आपको टैबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B दिया हुआ है एंड रेट दिया हुआ है। ठीक है? ओके, कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे, ऑब्वियसली यूनिट आ जाता है मोल पर डीएम क्यूब, बराबर। और जहाँ पर रेट बात करेंगे तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितने समय से बदल रहा है, कितने समय में बदल रहा है, मतलब क्या हो जाता है? मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, उसमें एक और बात है कि भाई आपको ए का वैल्यू दिया है, क्या दिया है? 0.4, और बी का वैल्यू दिया है 0.2, और रेट दिया है 4.0 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है? नहीं, -3 नहीं, सॉरी, -5 है, -5। ठीक है, फिर अपने को दिया है 0.6, दिया है ये 0.2, और दिया 6.0 इंटू 10 टू द पावर -5। फिर हम लोग को 0.8, 0.4,
3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 है ये। अब देखो यहाँ पे ये सब -5 में चल रही है, -4 है, तो इसको आप बदल सकते हैं, 32 कर दो, 10⁻5 हो जाएगा। सीधी सी बात है, छोटे वैल्यू को अगर आप बढ़ाओगे तो चीज़ें जो हैं वो कम होंगी, मतलब 10 टू द पावर कम होगा, बराबर ना? यस। तो करना क्या है सर, कुछ नहीं बचा, लो इसको ले लो आप R1, इसको ले लो आप R2, इसको ले लो R3। क्या करना है क्या सर, हम लोग को रेट लॉ लिखना है। देखो रेट लॉ अगर आप इसके दम पे बोलना चाहते हो तो रेट लॉ दिखेगा कैसे? रेट लॉ कुछ ऐसा रहेगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a रेज टू x b रेज टू y। फ्रॉम दी गिवन इन्फॉर्मेशन आप अगर देखो तो कॉन्सेंट्रेशन आप a दिया हुआ, b दिया हुआ, राइट, ओके, रेट दिया हुआ, लेकिन x और y की वैल्यू पता नहीं है, तो ऑब्वियसली रेट लिखने में मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि उसने रेट लॉ पूछा, अपने को x और y की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। x और y की वैल्यू निकालने का पूरा ये प्रयास है। लेट्स सी हाउ वी कैन कैलकुलेट। ओके चिल्ड्रन, वेरी सिंपल, ज़्यादा टेंशन कुछ नहीं है। तो पहला कर दो, पहला काम जो करना है, डिवाइड R2 बाय R1। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा इक्वेशन, R2 का इक्वेशन जो भी है लिख दो आप, R2 बाय R1, क्योंकि x और y की वैल्यू निकालना, दिस इज आवर इंटेंशन। तो ये वेरी सिंपल न्यूमेरिकल चलो, 6.0 मतलब लॉग ही तब जाना, रेट आएगा, तो ये R2 हो जाएगा, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा R1 बराबर, फिर ये रेट 2 का है तो ये रेट 1 के नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना? तो उसके हिसाब से चल रहे हैं अपन। तो 6 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन कितना है 4.0 इंटू 10 टू द पावर -5 इक्वल टू k बाई के, है ना? k रहेगा, अगर आप डायरेक्टली साइन हटाते हो तो आपको मिलता है k रेट इज इक्वल टू k a रेज टू x एंड b रेज टू y। तो k बाई के मिल गया भाई, R2 का a की वैल्यू क्या है 0.6 रेज टू द पावर x, उसी का ले लो R1 की वैल्यू 0.4 रेज टू द पावर x, 0.2 रेज टू द पावर y, 0.2 रेज टू द पावर y, राइट? सही जा रहा है आपको? ओके भाई, ये करने के बाद ना मुझे बहुत मज़ा आता है इसको काटने में, मतलब जो सिंगुलर टर्म है, या खजा कट गया, के भी गया। ओके, अब अगर आप नोटिस करो तो बचा कुचा क्या है भाई, बचा कुचा है 6.0 अपॉन 4.0, ओके, इक्वल टू, यहाँ पे देखो 0.6 है। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 0.4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यू कैन अंडरस्टैंड कि भैया ये कुछ नहीं है, ये 6/4 ही है, बोला नहीं है? तो जब 6.0 डिवाइड बाई 4.0, 6 डिवाइड बाई 4 रेज टू पावर x, तो ऑब्वियसली ये x और x यहाँ पे जो 1 है वो क्या हो जाएगा इक्वल, मतलब अपने को x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1। नहीं समझा, कोई टेंशन, x की वैल्यू 1 मिल गई। आप इसको इक्वेशन 1 दे सकते हो, यहाँ आप इसको नंबरिंग कर सकते हो, 1 है भाई। अब करना क्या है सर, कुछ नहीं बचा, लो डिवाइड कर दो अब R3 बाय R1 से। तो R3 में ये है 32 लिखना है हम लोग को, R3 बाय R1 कर रहे हो। देखो इंटेंशन है x और y की वैल्यू निकालना, x निकल गया भाई, तो आधा बैटल अपन जीत चुके हैं। तो R3 बाय R1 में क्या है भाई 32 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन भाई R1 है 4.0 इंटू 10 टू द पावर -5, k बाई के मतलब 2/4 लगता है। ओके, तो 0.8 डिवाइड मतलब 0.8 रेज़ टू द पावर x, 0.4 है ना, 0.4 बराबर ना, x, फिर यहाँ पे क्या है 0.4 डिवाइड बाई 0.4 डिवाइड बाई 0.2। देखो मुझे हेल्प करना, कहीं गड़बड़ हो सकता है, कहीं गड़बड़ हुआ तो मुझे बताओ। तो ये बहुत प्यारा चीज़, वापस से वही काटने में मजा आता है, कट गया। अब ये हो गया 4 1 जा 4 8 जा 8 चौक 32, राइट, ये 1 जा ये 2 जा, ये 1 जा और ये 2 जा,
मतलब इक्वेशन आप लोग क्या मिल रहा है भाई, आप लोगों को मिल रहा है 8 इज इक्वल टू 2 रेज टू एक्स इंटू 2 रेज टू वाई बराबर। लेकिन मुझे एक्स की वैल्यू मालूम है कहाँ गया, बराबर ना। तो कुछ जो चाहिए लेफ्ट पे रखते हैं हम। 8/2 हो गया ना, नहीं समझा, 8 हो गया 2 रेज टू 1 इंटू 2 रेज टू वाई। हम लोग को चाहिए 2 रेज टू वाई चाहिए, 2 रेज टू वाई लेफ्ट में रख दिया। 8/2 अब समझा, 1 और ये 4 2 रेज टू वाई, ये 4 को मैं 2 रेज टू 2 लिख सकता हूँ, बराबर ना। अब ये 2 सेम है तो ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, जिससे मुझे 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 y की वैल्यू क्या मिल गई 2 बाय अपना। अच्छा ये जो इक्वेशन 1 इसको दिया था, कुछ फायदा होना चाहिए ना, यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, बराबर कि नहीं भाई, मेहनत कर रहे हो तो मालूम पड़ना चाहिए। तो फिर रेट लॉ आप लिख सकते हैं सीधा ठोक के, क्या रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू 1 एंड बी रेज टू कहाँ गया 2, बी रेज टू 2। ये हो गया आपका रेट लॉ। नहीं समझा, कोई टेंशन, इतने बहुत है ना। तो अब क्या हो गया, बस x की वैल्यू 1 मिल गई और y की वैल्यू 2 मिल गई, यही है अपना रेट लॉ। क्लियर है, कोई टेंशन। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल 6.2 जो रेट लॉ पे बेस था। अब आता है अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या, क्लियर है चीजें, कोई टेंशन नहीं ना। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है आपको पेज नंबर, इसके सिमिलर न्यूमेरिकल है, आप देख सकते हो, आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है, ट्राई करना, नहीं आएगा कोशिश करोगे आएगा। तो 123 पेज पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। देखो भाई कोशिश करोगे तो आएगा, कोशिश नहीं करोगे तो पता नहीं। अब मैंने भी कोशिश किया तब देखे मेरे को तो निकल आया है ना। ओके, तो अभी देखेंगे हम लोग, इसको भगा देना, रेट इसको भगाओ, ये मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, भगा दो, आगे देखो, अगर आप नहीं बोलोगे तो भी भगाऊंगा, पता है यार, ऐसे ही मजा। ओके, तभी आ गए हम लोग पेज नंबर कितना है भाई, 123, 1 2 3 और हेडिंग है भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ नहीं बचा लो, जब अपने लिखा था ना ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी गिविंग यू सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी, जो आपने लिखा था, इसका आपने रेट लॉ लिखा था ना दोस्तों, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू एक्स बी रेज टू वाई, है ना। तो रेट इज इक्वल टू क्या करें, के ए रेज टू एक्स एंड बी रेज टू वाई। बच्चा लोग बता दूं तो ऑर्डर क्या है, जो एक्सपोनेंशियल पावर है ना, तो ऑर्डर इज व्हाट, is the exponential power in the rate law raised to the concentration of reactant. मतलब it is x order with respect to A and it is y order with respect to B and x plus y is the ओवरऑल ऑर्डर। भाई दोनों को मिला दिया तो रिएक्शन ही हो गया, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नहीं समझा, समझा ना, मेरे को तो समझा, सही बात है भाई, ये है तुम्हारा रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन का तुमको मिल गया ये रेट लॉ, ठीक है, ये रेट लॉ। अब देखने को रेट लॉ में क्या देखने मिल रहा है, ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स जो है वो ऑर्डर है ए का, वाई जो है वो ऑर्डर है बी का, और एक्स प्लस वाई दोनों जब मिला दोगे, ऐड कर दोगे, दैट विल गिव यू व्हाट, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कोई टेंशन, एग्जांपल देता हूँ। हाँ सर हमको कहाँ से मालूम पड़ेगा एक्स और वाई, भाई देखो एक्स और वाई जो है
x एंड y जो है आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू, समझा क्या? वो एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है। कोई भी रिएक्शन ऐसे आप कोड की बुक में नहीं दे सकते हो लोग, ओके? वो रिएक्शन रियली ऐसा होना चाहिए। आपको पता था एग्जाम्पल, ज़्यादा क्लियर होगा। उसी बुक में देखो आपको दिया हुआ है, एक रिएक्शन दिया है कि भाई H2O2 डिसोसिएट टू गिव H2O प्लस O2, ठीक है? इसका फेजेस जो भी है वो दिया रहेगा आपको बुक में। ये गैस है, ये लिक्विड है, ये गैस है, इसका कोई भी रिलेशन। अभी यहाँ पे रेट इसका दिया हुआ है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे 2 2 to the 4, यहाँ पे 2, अब बैलेंस देखो ना, 2 to the 4, ये 2 और ये 2, 4 हो गया, हाइड्रोजन 4, क्लियर है क्या? इसका रेट लॉ दिया हुआ कि H2O2 रेज टू द पावर 1। अब इसका ऑर्डर पता लगा बच्चे जैसा, इट इज फर्स्ट ऑर्डर, समझा? इट इज फर्स्ट ऑर्डर और विद रिस्पेक्ट टू H2O2 बोलो या विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन बोलो, दोनों एक ही है भाई, एक ही रिएक्शन है, समझा क्या? हाँ, इसमें एक बात और देखने को मिल रही है, बोलो क्या? कोएफिशिएंट 2 है भैया, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो ऑर्डर में, समझा ना? तो ये याद रखना, क्योंकि ये भाई हम लोग मतलब शॉर्ट में बोला जाए तो हम लोग रिएक्शन को देख के नहीं लिख सकते, तो सर फिर मालूम कैसे पड़े? दिया रहेगा, समझा? अभी एक और एग्जांपल दिया है कि भाई एग्जांपल 1 ले लो, तो एग्जांपल 2 कि H2 प्लस I2 गिविंग यू 2H है, ठीक है? रिएक्शन बैलेंस भी है भाई, कंडीशन दिया रहेगा, ठीक है? अब उन्होंने लिख दिया इसका रेट लॉ, भैया रेट जो है कि H2 रेज टू कुछ नहीं लिखा है, I2 रेज टू कुछ नहीं लिखा। अब कुछ नहीं मतलब कुछ तो है ना भैया, तो इट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू I2, एंड 1 + 1 मतलब सेकेंड ऑर्डर फॉर ओवरऑल रिएक्शन। नहीं समझा? क्लियर है कि नहीं? समझ रहे बच्चा लोग? तो इस तरह से ऑर्डर आप निकाल सकते हो, ठीक है? तो आ जाओ अभी नेक्स्ट पेज पे। की पॉइंट अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, ओके? कुछ बातें हैं, की पॉइंट दिया है कि भाई कुछ भी हो सकता है। की पॉइंट ये दिया है कि भैया ऑर्डर, पहला पॉइंट बोलता है कि ऑर्डर तुम्हारा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, वो आपको ने बराबर डिस्कस कर लिया। देखो पेज आपको रेफर करना है, मैं बोल रहा हूँ पेज नंबर 124 पे हम लोग, ओके? तो की पॉइंट बोलता है कि भाई पहला की पॉइंट क्या बोलता है? की पॉइंट पढ़ रहे हैं, की पॉइंट किसके लिए सर? अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो पहला इसमें बोलता है कि इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, अभी ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू। दूसरा क्या बोलता है कि ऑर्डर कैन बी इंटीजर और फ्रैक्शन, मतलब जरूरी नहीं है कि आपका एक नंबर ही रहेगा, इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, समझा ना? मतलब 3/2 ये 1/2 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना? फ्रैक्शन भी हो सकता है, ओके? कुछ भी आपको भाई वो एक्सपेरिमेंट से मिलने को है, कुछ भी मिले, बात समझे कि नहीं समझे? जैसे तुम ही सोचो ना भाई, दुकान पे चले गए तो आप उसको बोलोगे भाई उसके पास वेइंग मशीन है 1 किलो का, 1 किलो का है, तो वो आपको 1 किलो का ही वेट है तो ऑब्वियसली 1 किलो के हिसाब से ही आपको दे सकता है, राइट? नहीं सर उसको आधा भी कर सकते, तो वो दिमाग लगा सकते हो आप। अभी जरा है वो जो नॉर्मल बात करते जनरल, भाई दुकानदार वाला इतना स्मार्ट नहीं है, ठीक है? तो ऑब्वियसली आपको 1 के मल्टीपल में ही देगा। लेकिन ये सोनार के पास चले जा, मुझे आधा ग्राम का गोल्ड चाहिए, मुझे 5 ग्राम का गोल्ड चाहिए, तो उसके पास मशीन है ना भाई, जितना ग्राम का चाहिए वो आपको उतना ग्राम का दे देगा, समझा क्या? तो उसमें आपका फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। तो यहाँ पे भी वैसे ही फंडा है, क्लियर है? तो हो सकता है क्या? इंटीजर और फ्रैक्शन। फिर थर्ड कंडीशन बोलता है कि कैन बी जीरो ऑल्सो, दूसरा बोला भाई इंटीजर और फ्रैक्शन। तीसरा की पॉइंट बोलता है कि जीरो भी हो सकता है, क्या? हो सकता है ना भाई, जीरो भाई कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, चेंज ही नहीं हो रहा, चेंज ही नहीं हो रहा,
तो भाई ये बोलूँगा ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन, नहीं समझा, समझ रहे क्या? तो ऐसा भी हो सकता है। और कुछ दिया है क्या? हाँ, डी बोलता है, जो चौथा पॉइंट है कि भाई बहुत ही कम रिएक्शन है दुनिया में जो थर्ड ऑर्डर तक जाएंगे, ओके, और थर्ड ऑर्डर के ऊपर आपको नहीं दिखेगा। बात सही भी है, बोलो कैसे? जब आगे आप के रिएक्टेंट टकराते हैं तो एक दो टकराया, भाई कोलिजन हुआ इनके बीच में, समझो तीसरा भी आगे यहाँ टकरा गया, तो ये तीन जो है इस हिसाब समझ सकते, इस हिसाब से समझ सकते, तीन तक जाएगा, ठीक है ना। चौथा जो आएगा, चौथा तुम आ गया, चौथा लेके आ गया, समझो ये मैं ब्लू वाला मॉलिक्यूल दिखाना, चौथा आ गया, चौथा आ गया तो ये दोनों के कांटेक्ट में है ना, तो तीन ही तक जा रहा है ना भाई। सर इसके कांटेक्ट कहाँ है, इसके कांटेक्ट में, वो कहाँ छू रहा है उसको, इसके हिसाब समझ सकते हो कि भाई हाँ बहुत कम केसेस है जहाँ तक तीन तक जाएगा, मतलब बायोमोलिकुलर दिखेगा, बायोमोलिकुलर ऑर्डर 2 दिखेगा, ओके, 3 बहुत रेयर केस दिखेगा, 3 के ऊपर तो बहुत ही कम चांसेस है, ठीक है। डाउट है तो एक्सपेरिमेंट कर लो, ओके। तो इसी के बेस पे आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है, बोला पता लगाओ, ओके, तो आप पता लगा सकते हैं, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल आएंगे इसकी, ओके। रफ करो, ये कोड भर चुका ऑलमोस्ट, बहुत ध्यान दिया मैं, ओके। रफ करने वाला पार्ट आप भगा के देख सकते हो। ओके, देखो प्रॉब्लम 6.4 क्या बोलता है कि रिएक्शन दिया है, प्रॉब्लम है, ओके, 6.4, और पेज नंबर क्या बोले आपने, 124, स्टेट बोर्ड, हाँ भाई 124, ओके। जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं वो भी टेंशन ना ले, मैं लिख ही रहा हूँ, समझे ना, मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं कुछ नहीं, तो प्लीज हाँ वो सब एक्सक्यूज मत दो। क्या रिएक्शन दिया कि 2NO प्लस 2H2 गिविंग यू N2 प्लस व्हाट, क्या दे रहा है, 2H2, ये रिएक्शन है, ठीक है। अब ये रिएक्शन का इन्होंने क्या कर दिया, रेट लॉ भी दे दिया अपने को, क्या दिया भाई, रेट लॉ, कि रेट लॉ दे दिया, रेट इज इक्वल टू के NO और H2, है ना, तो NO रेज टू 2 है और H2 रेज टू 1 है। अब बोला है कि व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO एंड H2, व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आप बताओ। विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर मतलब टू फाइंड क्या करना है, ऑर्डर पता लगाना है विद रिस्पेक्ट टू NO, विद रिस्पेक्ट टू H2 एंड ओवरऑल ऑर्डर। अब मुझे बताओ NO को देख के क्या मालूम पड़ रहा है, इट इज सेकेंड ऑर्डर, इधर ही सोल्यूशन कर दो, सोल्यूशन यही लिख दो, सोल्यूशन ले, सोल्यूशन, ठीक है ना। सोल्यूशन में क्या देख रहा है, इट इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू N2, राइट, इट इज सेकेंड ऑर्डर। क्या आपको कैसे मालूम पड़ा, अरे भाई रेट लॉ में दिया है नहीं यार, क्या आप भी देखो ना, NO के हिसाब से सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO बराबर, और इट इज, ये हो गया पहला वाले का जवाब, ये दूसरे वाले का, इट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्या, H2 and 1 plus 1, that is what, नहीं सॉरी 1 plus 1 नहीं, क्या है, सेकेंड ऑर्डर था ना ये, तो ये हो गया 2 plus 1, तो ये 3, थर्ड ऑर्डर with respect to overall reaction, समझ रहा है क्या, टेंशन। अगर हम जो 1 मार्क का ही बना 3 मार्क का न्यूमेरिकल, बाप रे, ऐसा नहीं, 1-2 मार्क का तो रहेगा मिनिमम, ठीक है।
इस तरह से आप निकाल सकते हो। एक दिया है प्रॉब्लम नंबर 6.6, वो भी देख सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत रामायण उमायण दिया है, मतलब बहुत भाई लंबा चौड़ा थियरी है। नहीं तो वो जो सिंपल वाला वही न्यूमेरिकल करा, बाकी वालों ने ऐसा, तो प्लीज़ ना सोचें, ठीक है। तो देख सकते हैं 6.6 6.5 कर लो ना, ट्राई कर लो खुद से। 6.5 हम लोग ट्राई करेंगे खुद से, ठीक है। ट्राई करना नहीं आया तो बोलना मेरे को। सब फुल स्पीडिंग चाहिए तुमको, सब करके दो। चलो कर लेते 6.5 भी कर लेते, रो मत। 6.5 क्या बोलता है भाई, देख लो, भगाना है ये सब चीज यहाँ पे लिखा है मैंने, वो सब भगाना। 6.5 पेज नंबर वही है, 1 to 4 पेज नंबर है, स्टेट बोर्ड वाले देख सकते हैं। ओके, बोलता क्या है भाई, देख लो। बोलता है the rate of the reaction A plus B giving you P is the rate of the reaction A plus B, मतलब A plus B एक रिएक्शन है giving you what P is, दिया है 3.6 into 10 to the power minus 2 मोल पर dm per second। 3.6 into 10 to the power minus 2 मोल पर dm cube per second, ठीक है। then A, भाई ये रेट तब होगा जब A का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 0.2 मोल पर dm क्यूब, ठीक है। फिर एंड B का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1 मोल पर dm क्यूब, ठीक है। बोलता है कैलकुलेट रेट कांस्टेंट इफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। पूछा है कैलकुलेट, क्या बोला है कैलकुलेट करने को, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट समझा ना, मतलब किसकी बात कर रहा है, के की बात कर रहा है भाई। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट if the reaction is first order A and second order in B. Rate constant if the reaction क्या is first order, मतलब समझा ना, x और y की वैल्यू देना, फर्स्ट ऑर्डर इन A and क्या दिया, सेकेंड ऑर्डर इन B एंड सेकेंड ऑर्डर, ये ऐसे ही लिख देता हूँ ना, इन B। भाई सबसे पहला काम तो फाइंड करना है, आपको समझ गया है क्या, तो फाइंड करना है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का सिंबल दिया है, अपने को पता है, अपने सिलेबस में दिया है, इसमें न्यूमेरिकल में नहीं, ठीक। तो सॉल्यूशन में आता है, सॉल्यूशन में आता है कि भैया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रेट लॉ फॉर द रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट लॉ जो है क्या हो जाएगा, वो चलो कि ए रेस टू क्या बोला है, फर्स्ट ऑर्डर इन ए, मतलब 1 हो गया, बी जो है रेस टू 2 हो गया, बराबर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अपने को दिया है रेट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, एक्स वाई, आपको नहीं लगता हम लोग के निकाल सकते हैं, समझा ना। अब इसके आगे का पार्ट पूरा क्या है आपका, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, समझा ना। तो आप कर सकते हो, मैं भाई वैल्यू सब्सिट्यूट कर दूं, रेट दिया है, कितना दिया, कहाँ गया रेट दिया, 3.6 into 10 to the power minus 2। यूनिट के साथ चलोगे तो लास्ट तक टेंशन नहीं रहेगा, है ना, कि यूनिट क्या आएगा। और ए की वैल्यू पुट कर रहा हूँ भाई, 0.2 मोल
पर डी एम क्यूब रेस्ट टू पावर क्या है 1 है, और यहाँ पे बी की वैल्यू दिया है 0.1 मोल पर डी एम क्यूब रेस्ट टू पावर 2 है। देखो ना यूनिट के साथ में रखोगे तो टेंशन कम रहेगा, बताता हूँ कैसे। 3.6 इंटू द पावर -2 ये रखो ऐसी, अभी इसको छेड़खानी कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो मोल पर डी एम क्यूब, यहाँ पे ये रेस्ट टू द पावर 2 है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा 0.2 इंटू 0.1 कितना होगा 0.02 ही होगा, मतलब 0.2 इंटू 0.1 2 अंदर 2 लिखोगे, लेकिन एक पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, मतलब पॉइंट जो है 2 नंबर के आगे आएगा, मतलब मेरा कैलकुलेशन ये कहता है। आपको क्या लगता है? और यूनिट जो है मोल पर डी एम क्यूब इसका स्क्वायर होगा, है ना, मोल पर डी एम क्यूब इंटू इसका मोल में समझा ना, मोल स्क्वायर, और ये डी एम क्यूब जो है वो 6 हो जाएगा। कैसे सर? अरे 3 2 6 ना यार, और ये 2 इसके लिए भी तो आएगा, नहीं समझा? अच्छा तो फिर ये वाला कैंसिल हो गया, बात समझे कि नहीं? और ये इसको 3.6 जो है इसको 2 रखो, इसको 10⁻² कर दो, और ये ऊपर भी 10⁻² है। सर कैसे किया? अरे छोटे नंबर को बड़ा करोगे तो रेशियो की पावर बढ़ेगा ना भाई, नहीं समझा? अभी तुम भाई चल रहे हो ऑटो रिक्शा से, तुमको लेने का गाड़ी कार ले लिया, अर्टिगा ले लिया 10 लाख की, तो 10 लाख अपना स्टैंडर्ड बढ़ा तो कर्जा बढ़ेगा ना भाई सर पे, नहीं समझा? सर हार्ड कैश मिली, हाँ तो बात अलग है भाई, हार्ड कैश मिली है तो बात ही अलग है। अच्छा सेकंड ऊपर है, मोल नीचे है, तो भाई मैं ऊपर ले लूँ, तो ये मोल का रेस टू पावर -2 हो जाएगा, और ये जो डी एम रेस टू -6 था वो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे पर सेकंड पहले से वेट कर रहा है, नहीं समझा? समझा ना? -2 हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं? अच्छा ये वाला काटने में मजा आने वाला है, और 2 1 जा और ये 1 जा और 6 मतलब 18 में 36 यार, 2 1 जा 2 18 1 पॉइंट बीच में है ना, तो आंसर तुमको मिल गया रेट कांस्टेंट का 1.8 मोल रेस टू -2 डीएम रेस टू 6, और सेकेंड हो गया पर। कोई टेंशन, मतलब देखो यूनिट साथ में रखने का फायदा ये हुआ कि क्लियर है क्या भाई, यही आंसर आ रहा है क्या? अरे यार एक गड़बड़ कर दी है ना, देखो स्मार्ट बंदा हाथ देखिए बस, ज़्यादा स्मार्टनेस कैसे बोलो, आपने यूनिट को तो दिए 2, लेकिन यहाँ पे इसको नहीं दिए, ये कुछ आपका ये ऐसा था 0.2, और ये जो है 0.01 बराबर ना, 1 का ही 0.1 मल्टीप्लाई होगा तो 0.01 हो जाएगा, और ये जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, इसका -2 हो गया और इसका -1 मतलब -3 आएगा। -3 जो है इसमें ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाना है 3 काट दो, जो भी आप करना चाहते हो। तो ये जो है ये समझा ना, कुछ नहीं है, आगे देखो ना 1.8 और ये -3 जो ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसा हो गया -2 इंटू 10⁻3। नीचे भी कट कर सकते थे, लेकिन अभी आप कुछ समझेगा नहीं कि 2 और इसके अंदर मैं ऊपर ले गया, तो ऊपर लेने क्या हो गया -2 और इसका 2 0 हो गया बराबर ना, और 18 बचा रहेगा, तो वो बचा रहेगा, वो आपको क्या करेगा, देखो अभी मान बढ़ गया ना, तो 1.8 इंटू 10⁻1 समझा ना, 1 कैसे आया, इसका +2 और इसका -2 0 हो गया, और एक बचा रहेगा ना, एक बचा रहेगा वो यहाँ पे आ गया, और आपको तब जाके वैल्यू मिलती है कितनी, बोलो बोलो कितनी, ये हो जाएगी 18
18 mole raised to minus 2 dm raised to 6 एंड तुम लोग मेरे को बोले नहीं है यार गड़बड़ हो रहा है, इसलिए बोला कि ध्यान दो, समझा? क्लियर है क्या? दिस विल बी आवर आंसर. ओके, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है लेकिन आप समझ जाओगे. बराबर ना? ओके, कोई टेंशन? तो यहाँ पे अपने को ध्यान देना है कि भाई ये भी तो इसको भी जाएगा ना, इसको भी जाएगा तो ये 0.01 होगा. 0.01 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? क्लियर है क्या? कोई टेंशन? ओके, तो ये हो गया अपना प्रॉब्लम नंबर 6.6 के ऊपर का प्रॉब्लम नंबर 6.5. कोई टेंशन? पक्का? अभी आता है प्रॉब्लम नंबर 6.6. ओके, जो है पेज नंबर 124 में. ओके, अपन ये करते हैं.